नमस्कार। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ बड़ी चर्चाओं में है कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 68,000 करोड़ के आसपास का लोन माफ़ कर दिया है। तो किन का ये लोन माफ़ किया गया है और ये लोन माफ़ किया गया है या फिर राइट ऑफ किया गया है? देखिए, माफ़ करना और राइट ऑफ करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें समझेंगे कि राइट ऑफ करना क्या होता है और दूसरी चीज़ समझेंगे कि विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है, क्योंकि इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे को विलफुल डिफ़ॉल्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, विलफुल डिफ़ॉल्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोन चुकाने में सक्षम होता है, मीन्स कि वो कैपेबल है कि वो लोन चुका सकता है, उसके बावजूद वो लोन चुकाना नहीं चाहता, मीन्स कि वो अपनी मर्ज़ी से लोन नहीं चुकाना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो आपने अगर किसी को ठीक है कुछ कर्जा दिया है, मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को 10,000 रुपये कर्जा दिया है और आप जानते हैं कि उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो 10,000 आपको लौटा सकता है, उसके बावजूद वो आपको नहीं लौटाता। तो ऐसे जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं ये होते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर्स। तो देखिए, अब होता क्या है कि राइट ऑफ करने के मतलब को समझिए। माफ़ करना अलग चीज़ है और राइट ऑफ करना अलग चीज़ है। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ करने का ये मतलब होता है कि बैंक को जब ये लगता है कि कोई कर्जा अब एनपीए बन चुका है और वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है, कोई कर्जा एनपीए बन चुका है और वो वापस नहीं आने वाला, तो एक तरीके से बैंक क्या करता है कि उस पैसे को अपनी लिस्ट से हटा देता है। मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, उतना हम नहीं जाएंगे। तो देखिए, हुआ क्या, जब बैंक को ये लगेगा कि हाँ अब इस डिफ़ॉल्टर से, किसी एक्स डिफ़ॉल्टर से पैसा वापस नहीं आने वाला, तो बैंक उसको अपने लेन देन की लिस्ट से हटा देगा। अब देखिए, जब बैंक ने उसको अपनी लेन देन की लिस्ट से हटा दिया तो होगा क्या, इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक उसको भूल जाएगा, हटाने के बाद बोलेगा छोड़ो इसको हटाओ, ठीक है, बैंक उसको भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बैंक उसको सिर्फ अपनी लिस्ट से हटाएगा, लेकिन लोन वापस लेने की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसमें होगा क्या, हो सकता है कोई कानूनी दाव पेच का सहारा बैंक ने लेना पड़े, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे डिफ़ॉल्टर्स हैं जैसे विजय माल्या हो गया, वो सारा पैसा लेके बाहर, ठीक है, मान लीजिए दूसरे देश में शिफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा, इसमें दूसरे देश की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई एक कानूनी प्रक्रिया की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अब ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, बैंक को जिनको देखकर लगता है कि अब ये पैसा वापस नहीं आने वाला, बैंक इनको अपनी लिस्ट से हटा देगी और लोन वापस लेने की प्रक्रिया चलती रहेगी, भले ही वो कानूनी रूप से उनसे लोन लिया जाए या फिर उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए। कोई भी जो माध्यम होगा जिस माध्यम से बैंक पैसा ले सकता है, उस तरीके से उससे पैसा लिया जाएगा। तो देखिए, राइट ऑफ करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो लोन माफ़ कर दिया। माफ़ करने का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी से, ठीक है, आपने किसी को 10,000 रुपये कर्जा दिया है और वो कर्जा नहीं चुका पाता, तो आप बोलते हो चल हटा, मैंने माफ़ किया तो ये कर्जा रख ले, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। माफ़ करना अलग चीज़ है और राइट ऑफ करना अलग चीज़ है। राइट ऑफ करने में क्या होगा कि प्रक्रिया, लोन लेने की प्रक्रिया चलती रहेगी, कोई हो सकता है उसमें कोई कानूनी दाव पेच लेना पड़े। अब इन सब चीज़ों में तो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक हो गई कि इसको राइट ऑफ किया गया है। कमी कहाँ पे को है, सिस्टम में कमी कहाँ पे को है? देखिए, हम जैसे आम लोग जब बैंक से लोन निकालने जाते हैं, हम अगर मान लीजिए 5 लाख 10 लाख का भी लोन निकालते हैं, तो उसको चुकाते चुकाते हम लोग को 10 साल लग जाते हैं। बैंक एकदम हम लोगों को निचोड़ देता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है कि ये इतने ज़्यादा डिफ़ॉल्टर्स हुए कैसे, ये इतना ज़्यादा एनपीए बढ़ा कैसे? देखिए, प्रॉब्लम सिस्टम में है, कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ठीक है, गवर्नमेंट जो प्रक्रिया यूज़ करती है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ एनपीए ज़्यादा बढ़ेगा, कहाँ से एनपीए ज़्यादा बढ़ा है, कहाँ उसको रोका जा सकता है। एक नॉर्मल इंसान, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, एक नॉर्मल इंसान जब बैंक से लोन लेता है और 1 महीने अगर वो किस्त ना भर पाए और बैंक से नोटिस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो डर से किस्त भर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई बैंक मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा। लेकिन ये केस उल्टा हो जाता है ठीक वहाँ पे को, जहाँ पे को हज़ारों करोड़ों का लोन बैंक ठीक है प्रोवाइड करा देता है और उसके बाद वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है और ऐसे कुछ लोग विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे को ख़त्म करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।